देखिए, आज मार्केट में जो गिरावट हुई, सब लोग नहीं चौंके हैं, क्योंकि एफआईआई की बिकवाली और जो सीपीआई डेटा आया, इन्फ्लेशन हमारा बढ़कर 6.2 हो गया, इसलिए इतनी बड़ी गिरावट आई। मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मार्केट गैप अप होगा, और वो हुआ भी। निफ्टी करीबन 101 पॉइंट अप हुआ था, लेकिन बाद में वो गिर गया। अगर आपने, जैसे कि कल मैंने बताया थी, हम कॉल पे रहेंगे, आपने कॉल लिए होंगे मॉर्निंग में और इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो आपको शायद नुकसानी नहीं हुई होगी, ऐसी मुझे आशा है। अब क्या होगा, देखिए मार्केट काफ़ी गिर चुका है और महाराष्ट्र में इलेक्शंस जो है असेंबली के, वो अब राउंड द कॉर्नर है। 20 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग है। तो इससे पहले मैं ये मानता हूँ कि मार्केट को ऐसी नहीं रखी जाएगी और मार्केट में सुधार होगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि मार्केट में सुधार होगा। गिरावट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा है कि हमें बहुत अच्छे से सस्ते में मिल रहे हैं, काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। एशियन पेंट, ब्रिटानिया, कितने नाम ले हम, तो आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे अच्छे शेयर हमें कम दामों में मिल रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद आईटी सेक्टर सुधरेगा, तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक में आज बढ़त आई है। हालांकि मार्केट में करीबन 2600 शेयर्स डाउन हुए थे और हार्डली 600 प्लस शेयर में बढ़त देखी गई थी। इतना भयावह माहौल मंजर था आज मार्केट में, लेकिन आपको ये मार्केट मौका दे रहा है अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करने का। देखिए, आप टाटा मोटर्स काफ़ी गिर चुका है, एशियन पेंट काफ़ी गिर चुका है, रिलायंस काफ़ी गिर चुका है, टाटा पावर, टाटा स्टील, ये सब शेयर काफ़ी कम दामों में अब मिल रहे हैं। तो इसको एक्यूमुलेट करना आप शुरू कर दें। क्वांटिटी में आपको बाय नहीं करना है, 1 बाय 1, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 5 लीजिए। सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान में ये लीजिए। ये सब शेयर्स काफ़ी गिर चुके हैं, कोलगेट में भी आज गिरावट थी, तो ये भी एक अच्छा शेयर है। अब देखिए, अब तक का रीज़न तो हम जानते थे कि एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों की बिकवाली के कारण हमारा मार्केट इतना बड़ा गिर चुका है। लेकिन आज से एक नया रीज़न भी इसमें इंक्लूड हुआ है, और वो है हमारा सीपीआई इंडेक्स। सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन का जो डेटा आया, उसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन 6.2 तक चला गया है, जो कि आरबीआई का 4 पॉइंट समथिंग जो टारगेट है, उससे काफ़ी ऊपर है। तो अब रेट कट की बात भी फिलहाल समाप्त हो गई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब रेट कट नहीं आ सकता। गवर्नर साहब बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन को हमें पहले कंट्रोल करना है, इसके बाद रेट कट के बारे में सोचा जाएगा। तो रेट कट की उम्मीद थोड़ी सी फेड हो गई है। कल मैंने आपको बताया था कि अब रेट कट अगर आएगा तो वो फरवरी में आ सकता है, दिसंबर में नहीं आएगा।
जैसा कि काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे। अब मार्केट का कल क्या होगा? देखिए, कल मार्केट में सुधार होगा। कल मार्केट में सुधार होगा। मैं दोहरा रहा हूं मेरी बात। इसका एक ही जो बड़ा रीजन ये है कि रिलायंस को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल चुकी है। 2007 का एक केस था जिसमें रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के शेयर में कुछ मैनिपुलेशन करने के आरोप से सेबी ने ये केस दर्ज किया था और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था रिलायंस इंडस्ट्री को। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को डिसमिस कर दिया है। ये बड़ी खुशी की खबर है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए और इसके सीएम, चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो हमें कल रिलायंस में कुछ चाल नजर आएगी। अगर रिलायंस चलेगा तो निफ्टी भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है रिलायंस का निफ्टी में जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। तो मेरा मानना है कि इस खबर के चलते हमारी मार्केट कल बढ़ेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि ओवरसोल्ड भी हो गई है हमारी मार्केट, तो इसके कारण भी हमारी मार्केट कल बढ़ेगी। आप कल भी पहले कॉल साइड पे रहेंगे, आप पहले कॉल साइड पे रहेंगे, मैं दोहराता हूँ, और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करके फिर आपको दूसरे ट्रेड के लिए सोचना है। देखिए, मार्केट का एक रूल है कि जब वो आपको पैसे दे देती है फिर आप फिर से जाते हैं वहाँ, तो फिर आपके गाल पे तमाचा ही मिलता है। ज़्यादातर हिस्टोरिकल ऐसा ही होता है। मैं आपको ये सूचन करूँगा कि अगर आपको प्रॉफिट मिले ड्यूरिंग द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ द मार्केट सेशन, मतलब 9:15 से लेके आप मान के चलिए 10 बजे तक आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो फिर आपको मार्केट में कोई नया ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक मार्केट की जो चाल है वो कोई और साइट पे न जाए। जैसे आपने कॉल साइट लिया, प्रॉफिट लिया, फिर बैठे फिर देखा कि अभी मार्केट डाउन हो रही है, तो फिर जैसे मार्केट डाउन हो इमीडिएटली फिर आप पुट कॉल ले सकते हैं। हेजिंग है, लेकिन हम एक साथ हेजिंग नहीं कर रहे हैं, दोनों कॉल और पुट एक साथ नहीं ले रहे हैं। कल पहले कॉल में जाना है, ये बात आप ध्यान में रखें। कॉल और पुट दोनों एक साथ में न लीजिए, तो शायद कल आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। और कल रिलायंस का कॉल भी आप ले सकते हैं एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का, वो चलेगा। आज इसका एडीआर भी अप है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, अभी से बढ़त दिखा रहा है। तो कल मेरा मानना ऐसा है कि कल वो एटलीस्ट 3 to 4% रिलायंस बढ़ सकता है, रिलायंस बढ़ सकता है 3 to 4%। तो काफ़ी उम्मीद है, हम सब ने लगाई है रिलायंस पे। बोनस के बाद उसने इन्वेस्टरों को घाटा करवा दिया था। आप अगर ऐसा मान के चले कि बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 1600 वाला शेयर 1200 तक चला गया, मतलब पर शेयर 400 का लॉस आया है। लेकिन कल ये गेम चेंजर बनेगा रिलायंस का स्टॉक।
देखिए कई लोग मुझे बता रहे हैं कि रिलायंस को आप भूल जाइए, रिलायंस नहीं चलेगा, रिलायंस को छोड़ो। उनकी बात भी सही है, उनके सेंटीमेंट से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि काफ़ी रुलाया है रिलायंस ने। लेकिन कल यही रिलायंस गेम चेंजर हो जाएगा और इसके कारण निफ्टी बढ़ेगा और बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा। तो कल क्या करना है? कल देखिए निफ्टी जो कि आज 23,883.45 पे बंद हुआ है, 24,000 के नीचे, और बैंक निफ्टी 51,157 पे बंद हुआ है। करीबन 700 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में आई है। तो अभी कल क्या करेंगे? तो देखो मैंने आपको बताया है कि कॉल साइड पे रहना है। तो निफ्टी में हम 23,800 का कॉल लेंगे और बैंक निफ्टी में आपको 51,000 का कॉल लेना है। मैं रिपीट करता हूं, 51,000 का कॉल। और जैसे आपको इसमें प्रॉफिट मिले आप निकल जाइए और फिर कुछ वक्त निकाल के, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है इसलिए प्रीमियम डीके होंगे, जब सस्ते में आपको मिलने लगे कॉल्स तब आप फिर से 51,000 का कॉल और 51,100 का पुट दोनों साथ में लेंगे, लेकिन एट 2 डिजिट प्राइसेस। करीबन 1 बजे के बाद इसके भाव जो है वो शायद 2 डिजिट में आ जाएंगे। तब आप कॉल की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे और पुट की क्वांटिटी कम लेंगे। मैं मानता हूं इसमें आपको मुनाफा होगा। ये जैकपॉट स्टॉक बन सकता है, ये जैकपॉट कॉल बन सकता है। और निफ्टी में आप कल जब प्रॉफिट लेंगे तो इसके बाद ट्रेड नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना होगा और वो होगा 23,900 का नेक्स्ट एक्सपायरी का। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब मान लीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो आएगी वो थोड़ी छोटी होगी, 20 तारीख को बीच में छुट्टी होगी। तो इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब ये समय में आपको प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक करना है। और जब जहाँ तक हमारी दिवाली टू दिवाली 25 प्रॉफिट यात्रा की बात है, आप अच्छे शेयर कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी गिरावट के साथ हमें मिल रहे हैं। और अगर इसमें कुछ गिरावट और होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन ये सब शेयर ऐसे हैं जो 3 to 5 ईयर्स में हमारी कैपिटल को डबल कर सकते हैं। तो आप ऐसे शेयरों को लेना शुरू करिए। ETF भी लीजिए, मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, तो इक्विटी ट्रेडेड फंड में भी अच्छे स्कोप्स खुले हैं, आप लीजिए। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सही मौका है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का, क्योंकि गिरे हुए दामों से शेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मिल रहे हैं, तो इसका भी बेनिफिट इन्वेस्टर को होगा। अगले 2-3 सालों में फिर से अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो मेरा मानना है कल मार्केट बढ़ेगी। अभी डाउ जोन्स भी अच्छा है, नास्डैक भी अच्छा है, गिफ्ट निफ्टी हालांकि हल्का सा माइनस में है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऑलवेज डिसेप्टिव फिगर दर्शाता है, दिखाता है एक बात, होता कुछ और है। आज रुपया भी अब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है काफ़ी दिनों के बाद अगेंस्ट डॉलर, तो ये भी अच्छी बात है मार्केट के लिए। ओवरशोल्ड तो है मार्केट। इंडिया विक्स भी
14 पॉइंट समथिंग पर ही है, 15 तक नहीं पहुंचा है, तो कल वोलेटिलिटी भी कम हो सकती है। तो कल के लिए आप तैयार रहिए। दर्द इस बात का है कि 32% लोग जो कि मेरी चैनल देखते हैं वो अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए, मार्केट प्रेडिक्शन किसी का 100% सही नहीं होता है, मेरा भी नहीं होगा, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो बातें मैं आपको कहता हूँ वो एक 40 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। आप समझिए, बिटवीन द लाइंस मार्केट का प्रेडिक्शन आप देख जाइए, सभी चैनलों को देखिए, किसी का प्रेडिक्शन 100% सही नहीं होगा। मैंने आपको कल बताया कि मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा, खुला, फिर गिरावट आई, वो अलग बात है, लेकिन आएगी ऐसा भी मैंने आपको संकेत दिया था, रैपिडली प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहा था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कल रिलायंस गेम चेंजर होगा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, हो सकता है, देखिए रिलायंस में ऐसा हो सकता है कि आज खबर आई है तो कल शायद वो उल्टा चले, लेकिन आप इस ट्रैप में मत फंसना, अब वो बढ़ने वाला है, ये हकीकत है। याद रहे ये बात आपको। तो जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब्सक्राइब कर दे मेरी चैनल, और काफ़ी मेंबर बन रहे हैं मेरे, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। अब भी ये यात्रा शुरू ही हुई है और मार्केट में जो गिरावट आई है उससे हमें अच्छे शेयरों को खरीदने की एक नई ऊर्जा मिली है। तो अगर आप मेरी चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मंथली, पर मंथ, प्रति माह 159 रुपीज़ ही पे करने हैं। इसका मतलब ये होता है 5.30 रुपया पर डे। शेयर बाजार वालों के लिए ये क्या बड़ी अमाउंट है। अगर आपको मेंबर बनना है तो आप मेरे जीपे में, जिसका नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 9825648296, 9825648296, इस नंबर पे आप जीपे कर सकते हैं। मेंबरशिप केवल 159 रुपीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि देव दिवाली 15 तारीख को है, अगले 4 दिन में। इससे पहले आप मेंबर बन जाइए, कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होता है। तो कल बाजार बढ़ेगी ऐसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पूर्ण करता हूँ और आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं मेरी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।